पढ़ाते, फिर पावन बनकर साथ में ले भी जाएंगे, क्योंकि सतगुरु हैं। हम आत्मा अब इस छीछ रावण के राज्य से छूटते हैं। बाबा कहते अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्य नारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। यह है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। वो झूठी कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, झूठी कथाएं। अभी बाबा से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, इसीलिए कहते सत्य नारायण की कथा, सच्ची कथा। वो फिर भक्ति मार्ग में चला आता। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर बरस बरस जयंती मनाते आए हैं। वो कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्णा जयंती मनाते हैं, वो भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते कंसपुरी में आता है। बाबा कहते अब वो पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। श्री कृष्ण विश्व का पहला महाराज कुमार, तो ये पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम वेद की बाप के पास जाते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना कि हमको फलाने के द्वारा तीर लगा, बाबा आए, डैश डैश। बस उस दिन से लेकर हम बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। क्योंकि यात्रा में भी छोटा यात्रा बड़ा यात्रा होता है। तो यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े यात्रा जो बाबा के पास तुम आते हो। क्योंकि स्वयं परमात्मा के पास जाना तो बड़े से बड़े यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, और वो है जड़ यात्रा। क्योंकि मूर्तियों के पास जाते हैं तो जड़ मूर्तियां हुआ ना, तो जड़ यात्रा है। और यह है चैतन्य यात्रा, चैतन्य प्रभु के पास जाते हैं, भगवान को चैतन्य कहते हैं। तो ये बाबा है तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं। यहाँ तो बाप चैतन्य है ना। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, ऐसे वो परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। बाबा कहते यह पढ़ाई एक भविष्य के सी जन्म शरीर निर्वाह के लिए है। जैसे वो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, जिस्मानी स्टूडेंट शरीर निर्वाह के लिए। अगर पढ़ा नहीं तो शरीर निर्वाह भी प्रॉपर हो नहीं पाता। तो यह पढ़ाई फिर भविष्य के सी जन्मों के शरीर निर्वाह के लिए। क्योंकि सतयुग में कोई नौकरी आदि तो नहीं करेंगे, वहां कोई फैक्ट्री होती नहीं, ऑफिस होता नहीं। तो यह अभी ही पढ़ते हैं जो 21 जन्म हमारा शरीर निर्वाह होता है, वो है सिर्फ इसी जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए या कौन सा धंधा करना चाहिए। बाबा पूछते हैं बच्चों को, अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए या कौन सा धंधा करना चाहिए। बाबा ये नहीं कहते कि नहीं वो धंधा नहीं करना, वो पढ़ाई नहीं पढ़ना, फिर तो आत्मा इम्बैलेंस हो जाएगी। तो बाबा कहते दोनों करो। सन्यासियों के मिशल घर बार छोड़ के जंगलों में नहीं जाना। यह तो निर्वृत्त मार्ग है ना, कि दूसरों से मांग के खाना, कुछ करना नहीं। ये तो ऐसे आत्मा देवता कैसे बनेगा। जो अपना शरीर निर्वाह नहीं कर पाता, वो फिर देवता बन के कैसे सतयुग का राजा ही संभाले। इसीलिए बाबा ये नहीं कहते कि सन्यासियों के मिशल घर बार छोड़ जंगलों में जाना। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है, दोनों के लिए, माना पति पत्नी दोनों के लिए पढ़ाई, सभी के लिए पढ़ाई। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि दुनिया में भी सभी पढ़ते नहीं।
हाई स्टडी करते नहीं, क्योंकि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, खेल कूद काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ भी ऐसे है, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई को एकदम झट में तीर लग जाएगा, कोई तो तबाई मिसल बोलते रहेंगे, तबाई मिसल, समझ कुछ नहीं और बोलते रहेंगे तबाई मिसल। कोई कहते हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। तो बाबा कहते समझो तीर लगाई नहीं, जो कहता हमको फुर्सत नहीं तो समझो तीर लगाई नहीं, और आके सुनेंगे ये तीर लगाई नहीं। तीर लग गया वो तो फिर शिकार बन गया, तुरंत आएगा। देखो बाबा को तीर लगा, बाबा को माना ब्रह्मा, बाबा को आदिदेव को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया, समझा बादशाही मिलती है। उनके आगे यह क्या है, हमको तो बाप से राजा ही लेनी। अभी बाबा कहते यह धंधा आदि भी करो, क्योंकि बाबा की बात अलग था। बाबा तो 60 साल के बाद सब कुछ करके फिर उनको तीर लगा, और कोई अभी कहे कि बाल बच्चे हैं कि हमको तो सब छोड़ देना। अभी बाबा कहते वो धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, जो गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बाबा कहते रचना की पालना भी करनी है, जो रचना रचा उसकी पालना करनी है, क्योंकि वो सब हिसाब किताब होता, बिना हिसाब किताब दिए वो तो रचकर फिर भाग जाते सन्यासी। बाबा कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। तो बाप कहते तुम श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो। तीर लग गया फिर कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, इसमें मेहनत है। बोलो हम शिव बाबा को याद करो, बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है। कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। पतिति तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। बाबा कहते तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान करके पावन होने जाते हैं कि पतित हैं तभी तो पावन होने जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं, इसीलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी पाप नष्ट हो जाए। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाबा कहते मुझे याद करो। हम योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। इसी योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाओगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहां नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। तो बाबा कहते बिच्छू को भी एक कितनी अक्ल है, चलता जाता है जहां नरम चीज देखता है तो डंक मार देता। पत्थर को डंक मार क्या करेगा। तुम भी बाप का परिचय दो,
यह भी बाप ने समझाया कि मेरे भगत कहाँ रहते हैं। शिव की मंदिरों में, कृष्ण की मंदिरों में, लक्ष्मी नारायण की मंदिरों में भगत मेरी भक्ति करते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं तो बच्चे ना, वो भगत हैं परंतु बच्चे तो है ना शिव बाबा का वो भी। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं की भगत है ना, नंबर 1 है शिव की अभी बिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। भूत पूजा, पंच तत्वों की पूजा, शरीर की पूजा। बाबा कहते इतना गिर गए तो भूत पूजा भी करने लगे। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, वो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाबा कहते हैं पतिति पावन ज्ञान का सागर। बाप कहते पतिति पावन ज्ञान का सागर मैं हूं। ज्ञान भी सुना रहा हूं, क्योंकि ज्ञान का सागर है तो ज्ञान तो सुनाएंगे। पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूं। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूं। कौन सा मैसेज? ब्रह्मा तन में शिव बाबा मैसेज देते कि मुझे याद करो, अपनी 84 जन्म को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ की मेले में। वहां तुम समझा सकते हो कि पतिति पावन गंगा है या परमात्मा है, क्योंकि पतिति पावनी गंगा को समझ लेते हैं, परंतु गंगा तो निकला भी शिव से, भक्ति में दिखाते। तो पतिति पावन गंगा है या शिव है। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए हम किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कितना साधारण, कोई ऐसे लंबा चौड़ा ड्रेस नहीं है, ऐसा कुछ स्टाटस नहीं है, कुर्सी ऐसे तो नहीं है, एकदम साधारण। क्योंकि साधारण बूढ़े तन में ही परमात्मा प्रवेश किया। है कितना साधारण, क्या बढ़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। बाबा पूछते हैं कि शिव बाबा क्या करे, क्योंकि बाबा कोई आदमी थोड़ी है। तो शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो सन्यासी कपड़े भी पहन नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाबा है, कोई सन्यासी धर्म थोड़ी स्थापना करते हैं। इतना बड़ा भेद का बाप, जिसके इतनी बच्चे, इतनी कारोबार हो। बाबा कहते मैं तो साधारण तन लेता हूं, तुम ही राय दो मैं क्या करूं। इसी रथ को क्या श्रृंगारो, तुम ही राय दो। इसी रथ को जिसमें बाबा भी विराजमान ब्रह्मा, तो इसी रथ को मैं क्या श्रृंगारूं। वो तो हुसैन का घोड़ा निकालते, उनको श्रृंगारते। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बेल बना दिया, ब्रह्मा बाबा को बेल बना दिया, दिखाया भक्ति में बेल पर शिव सवार है। और बेल की मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। हिंदी, बेल की मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि शिव बाबा बैठा था ब्रह्मा की विकिटी में, तो वो दिखाया मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र। अब शिव बाबा बेल में कहां से आएगा। भला मंदिरों में बेल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती क्या है, कि सूक्ष्म वतन में कोई बेल होता है क्या, वो शंकर बैठेगा बेल पर वो। तो बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूद है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपने आप से प्रतिज्ञा करनी, अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, क्योंकि ये सच्ची कमाई ही साथ जाता है।
तो अपने आप से प्रतिज्ञा करनी कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। दूसरी पॉइंट, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाना है। रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी। कोई मरता है तो उसको भगवान की याद दिलाते, मरने वाला होता है। तो मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाना, सबका कल्याण करना और अपने आप से प्रतिज्ञा करनी अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करें। बाबा वरदान देते, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र हो। ये सर्व की दुआएं कैसे मिलेगा? जब सेवाओं में हाँ जी का पाठ पक्का करेंगे। सिंपल बात है कि हाँ जी कहा, दुआ मिला। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र हो। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्ति हो, क्योंकि जहां दुआएं होगी वहां मेहनत नहीं होगी। अभी यह लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रंग भी है तो उसे रंग कहकर धक्का देने की बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कोई रंग भी है तो उसे रंग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। जो दुआएं लेने में महान बनते वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। तो बाबा कहते सहयोगी बनो, संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले दुआओं के पात्र भव। श्लोक है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो, मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। कि कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, स्थिति गया, जैसे छुई मुई ऐसा ना हो। तो हार्ड वर्कर तो हो परंतु उसके साथ साथ स्थिति भी हार्ड बने। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। जब लक्ष्य होगा लक्षण आएगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न था, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? मनुष्य की बोल और बाबा की बोल ऐसे भेंट नहीं की जा सकती। इसीलिए मुरली का ही महत्व, मनुष्य का बोल और बाबा की बोल, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्य को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य बुलबुल अर्थात फूल बना देता है। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हो। गीत था, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो बाबा की बोल को भक्ति में पूजा करते मुरली के नाम से। दूसरा की बोल का थोड़ी कोई पूजन होता, मुरली का ही पूजन होता है। तो यह मुरली आत्मा को देवता बनाता है, गिरे हुए को कहाँ पहुंचा देता है, क्योंकि भगवान उवाच है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का पिता सर्व मनुष्य आत्मा का रचयिता परमात्मा की महावाक्य है। कल बाबा ने अरविंद घोष का जो बात मुरली में लिया है उसको लेके कोई ने पूछा
एक्चुअली अरविंद घोष जो है पहुंचे हुए संत थे। जैसे बाबा की टाइम, ब्रह्मा बाबा की टाइम के थे ये, और इन्होंने 12 साल या कुछ ऐसा 12 साल लगता, 12 साल ध्यान किया है। और एक कोठरी में बैठ के और दिया जला करके, क्योंकि दिया के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अरविंद घोष ने तपस्या किया 12 साल करीब। और उनको पूछा गया 12 साल जैसे तपस्या पूरा हुआ कि आप क्यों तपस्या कर रहे थे, क्या लक्ष्य है। क्योंकि ये अरविंद घोष जो हैं वो ये पारिवारिक परिवार में रहने वाले, जैसे इनकी जुगल की नाम श्रीमा अरविंद, जैसे रामकृष्ण परमहंस और शारदा माता, ऐसे अरविंद और श्रीमा। तो एक ही कोठरी में इन्होंने 12 साल तपस्या की दिया जलाकर। तो उनको जो पूछा गया, उन्होंने बोले कि मैं एक दिव्य महासत्ता की अवतरण के लिए तपस्या कर रहा हूँ। जब तपस्या कर रहे थे तब पूछा गया था एक्चुअली कि मैं दिव्य महासत्ता को धरती पर अवतरित हो, इसीलिए मैं वो रास्ता सफाई कर रहा, सफाई के लिए आह्वान कर रहा हूँ। तो जब उनकी तपस्या पूरा हुआ तो उनको पूछा गया कि आप जिसके लिए तपस्या कर रहे थे, क्या वो दिव्य महासत्ता आ गई। तो अरविंद घोष ने कहा हाँ वो आ गई। ये बाबा की अवतरण के बाद की बात है, क्योंकि उस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ चुके थे। जबकि अरविंद घोष को ये तो पता नहीं था परमात्मा की योगी, परंतु उनको अपने हिसाब से वो दिव्य महासत्ता की अवतरण के लिए तपस्या कर रहे थे। अभी भी उन्होंने कोई गुरु शिष्य की प्रथा ऐसे नहीं रखा है। उनकी ट्रस्ट है, मैनेजर्स होते हैं, और बहुत सरल जीवन है। क्योंकि वो जहाँ शयन करते हैं सोते ही नहीं थे लगता, और उनकी पत्नी भी 1-2 घंटा सोते थे। और वो भी उनका जो बेड है वो कोई बेड नहीं है, जैसे वो स्टूडेंट बैठे हैं ना, स्टडी करते स्कूल में चेयर्स होता है जो उतनी ही है, माना केवल एक शरीर उसी पर थोड़ा लेट सकता है, ज्यादा नहीं। इस प्रकार उनकी त्याग तपस्या था। और वो बहुत उनके आश्रम, जो मुख्य आश्रम पंडिचेरी में है, और बहुत अच्छे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और बहुत ही शांति है। जैसे ब्रह्मा कुमारी हम बच्चे जो आवाज करते हैं, मधुबन जाते सेंटर आते, क्या आवाज हमारी होती देखने की होती है। जैसे हम कोई पिकनिक प्लेस में जा गए हैं, परंतु वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है, सात्विकता और शांति इतनी है, सेवा भाव है। भोजन आदि भी उनका बहुत ही नियंत्रण में, मतलब